Hello bachon, let's read this question, and the question says that if the system of equations x plus 2y plus 3z is equal to 9, 2x plus y plus z is equal to b, x minus 7y plus az is equal to 24 has infinitely many solutions, then a minus b is equal to। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो हमें बताना है कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कि हमें क्या करना होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास कंडीशन होती है कि डेल इक्वल होता है डेल वन के, वो इक्वल होता है डेल टू के, वो इक्वल होता है डेल थ्री के। तो अब यहाँ पर हम अगर डेल निकालें तो डेल क्या होगा, इसमें हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ले लेंगे, तो यानी कि 1 2 3, फिर यहाँ आ जाएगा 2 1 1 एंड 1 - 7 एंड a। अब इसे हम एक्सपेंड कर देंगे R1 यानी कि रो वन के अलोंग, तो क्या आएगा 1 × में a+7 देन -2 इज इक्वल टू 2a - 1, 2a - 1 एंड +3 में ये आ जाएगा -14 - 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज डेल्टा क्या होगा यहाँ पर, ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा ये 0 के इक्वल होगा। डेल जो आएगा वो क्या होगा हमारे पास, वो 0 के इक्वल होगा यहाँ पर। अब यहाँ से इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा a+7 देन 2a - 1 है, इंटू में 2 है, तो यानी कि ये आएगा +4a - 2, और ये माइनस 2 था तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस साइन आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -4a+2 एंड इंटू में 3, और -14 -1 थे -15 इंटू 3 क्या हो जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो ये आएगा a - 4a तो -3a देन 7+2 यानी कि 9 - 45, तो ये -36 होगा इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास 3a इज इक्वल टू 36 -36 एंड a की वैल्यू आ जाएगी -12। ये a की वैल्यू है यहाँ। अब हम डेल वन की वैल्यू निकालेंगे इसी तरह, तो डेल वन होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो 9b और 24 हैं इसे हम x के कोफिशिएंट की जगह पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9b एंड 24। देन अब y और z के जो कोफिशिएंट है उन्हें हम एज इट इज रख लेंगे, तो ये आएगा 2 3 2 3। R1 में R2 में आएगा 1 1 एंड R3 में आ जाएगा ये -7a, -7 और a, तो a क्या है -12। ये आ गया हमारे पास। इसे अब हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 9 9 इंटू, ये आएगा हमारे पास -12 + 7 देन फिर -2 इंटू में ये आएगा -12b एंड -24 एंड +3, ये आएगा इंटू में -7b -24 इज इक्वल टू 0। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे, 9 इंटू में -5, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर +24b +48, बिकॉज 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा 48, 48 -3 इंटू -7b, तो क्या आएगा -21b एंड 3 इंटू -24 तो आएगा -72 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, -45 24b -21b, तो ये आएगा +3b एंड 48 -72 क्या हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारे पास 3b इज इक्वल टू 69, तो b की वैल्यू आएगी 23। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है बेसिकली यहाँ पर कि a माइनस बी क्या होगा। तो अब अगर हम देखें तो a माइनस बी हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आई थी
-12। बी की वैल्यू क्या आई है 23, तो -23, तो ये क्या आ गया हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू -35। ये a माइनस बी की वैल्यू आई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।